वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वरिंदर सिंगला। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैसे कंपेयर करते हैं उसके सबसे आसान तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड अनदर ay² प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। तो इन जो दो की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये चार वे से पॉसिबल है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने ये देखना है साइन बिफोर बी एक्स क्या है और साइन बिफोर सी क्या है। जैसे फर्स्ट केस में दोनों में साइन क्या है, प्लस प्लस है, तो जो उसके सोल्यूशन होंगे वो दोनों सोल्यूशन माइनस माइनस फॉर्म में होंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो साइन है वो क्या है, एक में माइनस है, बी एक्स के आगे माइनस है और सी कॉन्सोनेंट के आगे प्लस का साइन है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा प्लस प्लस फॉर्म की फॉर्म में होंगे। थर्ड इक्वेशन जो है वो है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो साइन है बी एक्स के आगे वो प्लस का है और कॉन्सोनेंट के आगे माइनस का साइन है, और इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे माइनस प्लस। और फोर्थ जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो बी एक्स का साइन है और सी का साइन है दोनों माइनस है, तो इसके जो रूट्स होंगे दोनों प्लस की फॉर्म में होंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये टेबल के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो उसके कुछ कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, नाउ गिवन बिलो आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर नंबर एंड सेम टू बी कंपेयर विद ईच अदर। देखो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ उसके जो सोल्यूशन है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ 4 and 6, एंड जो वाई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सोल्यूशन क्या है 2 and 3। तो जो एक्स के सोल्यूशन है 4 and 6 वो दोनों ही वाई के सोल्यूशन से बड़े हैं। मतलब 4 2 से भी बड़ा है, 4 3 से भी बड़ा है, सेम वे 6 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। तो डैट मीन्स एक्स के रूट्स हमेशा किससे बड़े हैं, वाई से। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक्स के जो रूट्स हैं, एक्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो क्या है 2 और 3, एंड वाई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है 5 4। तो जो मेरी वाई है, वाई जो 5 है वो 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। सेम वे 4 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। तो जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन x। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे x के जो रूट है वो क्या है 4 3 और y के रूट क्या है 2 3। तो जो मेरा x है वो क्या है 4, जो 4 2 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। लेकिन अगर मैं दूसरे सोल्यूशन की बात करूँ 3, जो 2 से बड़ा है बट 3 से इक्वल है, तो मेरे रूट्स जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x बड़ा है लेकिन इक्वल भी है y के साथ। तो मतलब हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। फोर्थ की बात करूँ मैं, x के सोल्यूशन है 2 4 एंड y के सोल्यूशन क्या है 5 4। ठीक है, तो जो मेरा 5 है वो 2 से भी बड़ा है 4 से भी बड़ा है। अगर मैं 4 की बात करूं वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 4 से इक्वल है। तो जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर मैं फिफ्थ सोल्यूशन की बात करूं, फिफ्थ एग्जांपल की बात करूं, तो जो मेरा x है उसके रूट्स क्या दिए हुए हैं 2 4 एंड y के रूट्स क्या दिए हुए हैं 1 3। अगर मैं 2 की x की कंपेयर करूं, x 1 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। एंड सेम वे 4 की मैं बात करूं तो वो दोनों से बड़ा है। तो x जो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम उसमें क्या लिख देंगे, सी एंड डी कंडीशन। दैट मीन्स वी कैन नॉट डिटरमाइन विच वन इज रूट ग्रेटर, x इज ग्रेटर और y इज ग्रेटर। हम उसको पता नहीं लगा सकते। सो वी मार्क द आंसर सी एंड डी। नाउ सबसे बेसिक रूल क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इफ द कांस्टेंट टर्म साइंस आर नेगेटिव ऑफ बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन ऑलवेज राइट सी एंड डी। मतलब अगर आपको कोई दो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हैं जिनमें
कॉन्सोनेंट का साइन हम नेगेटिव है तो उस हमेशा उसका जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा सी एन डी। दैट मीन्स हम उसकी रूट्स को फाइंड कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो कॉन्सोनेंट -15 और -12 लिखा हुआ है। एज बोथ द इक्वेशन टर्म साइन इज नेगेटिव सो सोल्यूशन विल बी सी एंड डी। ओके, नाउ अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला जो रूट दिया हुआ है वो दिया हुआ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। सो पहली इक्वेशन के सॉल्व क्या आएंगे, देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 108 आना चाहिए और उनका एडिशन करने के बाद कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर हैं 12 और 9, 12 और 9 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा और 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। तो हमारे पास जो रूट्स बन गए वो क्या बन गए 12,9। और दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15y एंड प्लस 56। हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 15 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन करके 56 आए। तो हमारे पास जो दो नंबर है वो क्या है 8 और 7। और आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले क्या करता है, वो करता है साइन। बिकॉज देखो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो क्या है माइनस माइनस प्लस साइन, मतलब कॉन्सोनेंट के ऊपर प्लस का साइन है और बी एक्स का ऊपर माइनस का साइन है। तो आपको वो टेबल जो है उसको याद रखना है। अगर आपके पास माइनस प्लस का साइन है तो आपके पास जो रूट्स आएंगे दोनों प्लस में आएंगे, सोल्यूशन जो आएंगे दोनों प्लस में आएंगे। तो मैंने इसीलिए +12 और +9 लिखा। और दूसरे में क्या किया मैंने, अगर दोनों प्लस में है बी एक्स का साइन भी प्लस में है और कॉन्सोनेंट का साइन भी प्लस में है, तो जो आपके रूट्स आएंगे उनका सोल्यूशन का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। ये आप उस टेबल से याद कर सकते हो, बहुत इजीली मेथड से याद कर सकते हो। तो अब इससे हमें पता क्या चला कि हमारा एक्स के साइन दोनों प्लस में है और वाई के साइन हमेशा दोनों नेगेटिव में है। तो डैट मीन्स एक्स हमेशा ऑलवेज बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। सो ऑप्शन 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इज माइनस 1024 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 1024। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहली इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे +32 और -32। और जो मेरी दूसरी इक्वेशन है y माइनस रूट ऑफ 1024, इसके जो रूट्स आएंगे वो सिंगल रूट इक्वेशन सिंगल आएगा बिकॉज वो लीनियर इक्वेशन है। इसका जो रूट आएगा +32 आएगा। तो हमेशा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, y x इज लेस देन इक्वल टू y विच इज ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज x जो है y जो है वो 32 पॉजिटिव में है। तो मेरा जो 32 वाला पॉजिटिव वाला x का सोल्यूशन है वो तो उसके इक्वल हो गया, लेकिन जो -32 वाला सोल्यूशन है वो हमेशा उससे छोटा हो गया। तो मेरा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन का साइन लगा के इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन नंबर 3, equation is x square minus x minus 12 is equal to 0 and another equation is y square minus y square is equal to 16। so इस क्वेश्चन के रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस माइनस रूट आएंगे, तो प्लस का 4 और माइनस का 3 डेफिनेटली, बिकॉज हमें डिफरेंस सम ऑफ टू उस इंटीजर्स निकालना है तो वो भी 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। और उसी तरह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसके रूट्स क्या आएंगे +4 और -4। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सी एंड डी। बिकॉज देखो सी एंड डी क्यों होगा, क्योंकि देखो एक्स का जो 4 है वो तो एक बार इक्वल है और दूसरी वाई से बड़ा है, दूसरे -4 से बड़ा है। लेकिन अगर -3 की बात करूँ वो -4 से छोटा है और लेकिन -4 से बड़ा है। तो इसलिए हम इसमें जज नहीं कर सकते कि कौन से सोल्यूशन बड़े हैं, कौन सा सोल्यूशन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें क्या होगा सी एंड डी मार्क करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 इज इक्वल टू 0।
और सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2y² प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें जो हमारी सबसे पहली ax² वाली टर्म है उसके आगे 2 लगा हुआ है, तो डैट मीन्स हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, 28 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 56 आया। और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, 70 आएगा। अब हमने ऐसे रूट्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 56 आए और प्लस करके इंटीजर्स को सम करके 15 आए। इसी तरह 70 और 3 आए, तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 8 और 7 रूट बनेंगे। 8 इंटू 7 56, 8 प्लस 7 15, एंड सेम वे 10 और 7 70, माइनस 10 और प्लस 7 इज इक्वल टू 3। बट इसमें हमें ये करना है कि जो हमारा जो ए एक्स है, जैसे 2 है यहाँ पे 2x ax² माइनस 15x, तो हमें जो वैल्यू दी हुई है 2, उससे हमें रूट्स को, सॉल्यूशंस को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम फिजिकल एक्चुअल रूट निकाल पाएँ इस इक्वेशन के। तो इसके जो एक्चुअल रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, 4 एंड 3.5। इस दूसरी के क्या होंगे, -5 और 3.5। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो x है 4 माइनस 5 से भी बड़ा है, 3.5 से भी बड़ा है, एंड 3.5 माइनस 5 से भी बड़ा है, और 3.5 इससे इक्वल है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट इज 18x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वे 18 इंटू 4 72, एंड 12y² प्लस 29y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ 14 इंटू 12 इज 168। सो हमने इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अभी हमें हमें उसको ऐसे करना है जिसके मल्टीप्लाई करके कितना आए, तो 72 आए और एडिशन करके 18 आए। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 और 6 डिवाइड बाय कर देंगे, डिवाइड बाय 18, डिवाइड बाय 18 बिकॉज कौन सा x² की पावर में जो फर्स्ट का जो नंबर है वो क्या है, 18। और इसके जो प्लस, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, प्लस प्लस की फॉर्म में है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस माइनस में, तो हमने माइनस माइनस लगा दिया। सेम वे वो भी प्लस प्लस में है तो उसके रूट्स भी माइनस माइनस में आएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, 168, और हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 168, और एडिशन में चाहिए 29, तो उसके रूट्स क्या आएंगे, 21 और 8, तो उसको डिवाइड कर दिया 12 से। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो -0.66 है वो -2 से तो बड़ा है, एंड और -0.3 वो भी -2 से बड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Now next question is, when the roots are given, equations are given in the quadratic form, x² minus 6 root 3x minus 48, and another question is y² plus 15y plus 56 is equal to 0। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट दिए हों तो आपने क्या करना है, रूट को इग्नोर कर देना है। जैसे x² माइनस 6 रूट 3 है ना, रूट 3 को जितना भी वैल्यू रूट 3 में रूट में लिखी हुई है उसको कॉन्सोनेंट टर्म से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, x² माइनस 6x माइनस 48 डिवाइड बाय 3, तो इसका जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, x² माइनस 6x माइनस 16। अब इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स होंगे 8 और 2, ठीक है, 8 और 2। अब माइनस माइनस में है तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, प्लस और माइनस में, तो प्लस का 8 होगा और माइनस का 2 होगा। अब जो आपने रूट 3 को इग्नोर किया था और डिवाइड बाय 3 कॉन्सोनेंट में किया था, अब आंसर में हमने रूट थ्री उसमें डाल देना। तो इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो क्या बन जाएंगे, 8 √3 माइनस 2 √3, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो वैसे ही सिंपल है, -8 और -7। तो इसमें क्या होगा, 8 √3 का वो बड़ा है -8 से भी और -7 से भी, -2 √3 वो भी है -8 और -7 से बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, सो ऑप्शन नंबर 2 विच इज द आंसर सेकेंड is correct answer. So thank you for thanks for joining. Happy learning.